और ना ही आप ये एग्जाम में पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, अब देखिएगा कि इंस्ट्रक्शंस के बाद हम आ जाते हैं, ये है आपका, फर्ज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सेक्शन से बी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हम आपको बस एक सिंगल पेज देंगे। ये सिंगल पेज है, बस ये पेज होगा। अगर आप पेज को टर्न करेंगे तो इस पर फिर कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, इस पर फिर कोई दूसरा क्वेश्चन है। बस एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम ये देंगे। और ये जो मार्क हुआ हुआ देखिएगा, ये जो कॉर्नर मार्क है, ये जो कॉर्नर मार्क है, ये कॉर्नर मार्क है, ठीक है। इसके बाहर आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ये जो बाउंड्री हुई हुई है, इसके बाहर आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स आपको लगे कि ये स्पेस कम है, ठीक है, और आप आंसर नहीं दे पाएंगे इन छोटे से स्पेस में, तो आप क्या कीजिएगा, इसको कॉलम बना लीजिएगा। ये कॉलम बनाइएगा तो पहले इधर वर्किंग कीजिएगा, फिर इधर वर्किंग कीजिएगा। फिर भी आपको लगे कि मजीद स्पेस कम है, तो फिर आपको अपने राइटिंग का जो फॉन्ट साइज है वो आपको छोटा करना होगा। किसी भी सूरत आप दूसरे पेज पे आंसर इसका नहीं दे सकते हो। ये भी ध्यान पे रखिएगा कि आपको वन टाइम ही आंसर अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने कोई गलती कर दी, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर ये क्वेश्चन अब आप फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, वो मिस्टेक काउंट होगा, गलत काउंट होगा, और उसके मार्क्स ऑब्वियसली फिर आपको बाद में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम आपको कोई दूसरा स्पेस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एक ही स्पेस है और इसी स्पेस में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपके सेक्शन बी में फर्ज करें कि 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो हम आपको 10 पेज ही देंगे, यानी हर एक का जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, आप वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 1। अगर वहां पे चॉइस है ए या बी, तो आप सिर्फ लिख दीजिए पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हैं, पार्ट बी है तो पार्ट बी अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी पेपर पैटर्न में है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें चॉइस होगी कि ये वाला क्वेश्चन कीजिए या ये क्वेश्चन कीजिए, यानी ए कीजिए या बी कीजिए, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको सेक्शन से बी जो है वो कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। इसी तरह सेक्शन सी के लिए, अब ये सेक्शन सी है, यानी डिटेल क्वेश्चन का सेक्शन है। इस क्वेश्चंस के एक पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, एक पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए हम आपको 3 पेजेस देंगे। जैसे कि ये है, फिर ये है, फिर ये है, और ये फिर तीसरा पेज है, फिर ये तीसरा पेज है, राइट। ये 3 पेजेस देंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए तो ये स्पेस बिल्कुल बहुत है, काफी है। फर्दर आपको पेजेस की जरूरत, स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स बस सिर्फ ख्याल ये रखिएगा कि ये पेजेस बेंट न हो। और आप, एक दफा फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोशिश कीजिएगा कि सेक्शन बी और सेक्शन सी ये दोनों आप बॉल पेन से ही आंसर अटेम्प्ट करें। पॉइंटर, इंक पेन, इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि स्कैनिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। इंक पेन से जब आप लिखते हैं तो वो डल हो जाता है, स्कैनिंग सही नहीं होती है, और स्कैनिंग सही नहीं होगी तो टीचर स्क्रीन पर उसको पढ़ नहीं पाएगा और आपको सही तौर पे मार्क्स असाइन नहीं होंगे। इससे आपके रिजल्ट्स में एरर आ सकता है। ब्लैक बॉल पॉइंट या और ब्लू बॉल पॉइंट, सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप ब्लैक बॉल पॉइंट और ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, राइट। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स के ई शीट क्या है और कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, ये सारी सिचुएशंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल आप क्यूरी के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या मैसेजेस के जरिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।